हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपके लिए कुछ और सोल्ड पेपर लेके आऊँगा। ओल्ड पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज फिर हम एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपका पेपर जो है, मेन पेपर है जो 100 मार्क्स का फाइनल पेपर आता था, लेकिन अभी वो आपका चेंज हो चुका है पैटर्न, जिसमें आपके 20 मार्क्स का इंटरनल जो आपके टेस्ट हुए हैं उसको जोड़ दिया गया है, और जो मेन पेपर है आपका वो 80 मार्क्स का बना दिया गया है। अब जो 80 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि इसमें जैसे दो पार्ट होते हैं आपके पेपर के, एक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट पार्ट, इसमें ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन होता है, सेकंड पार्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट ईयर तक क्या रहता था, फर्स्ट पार्ट में आपके 3 चीज़ें होती थी, 30 मार्क्स का होता था, लेकिन अब जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो 20 मार्क्स का ही है, जिसमें आपके 10 मार्क्स के तो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जैसे कि ए में ये दिखाया गया है, और 10 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो 1 2 3 4 जो स्क्वायर में आपको आंसर देने होते हैं, सेम लास्ट ईयर की तरह ही ये दोनों। लेकिन एक थर्ड चीज ट्रू एंड फॉल्स होती थी, वो आपकी यहाँ से हटा दी गई है। और पार्ट बी में आपके पहले 3 क्वेश्चन हुआ करते थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सेम एज इट इज हैं, जैसे कि लास्ट ईयर तक होते आए हैं। 10 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 2 या 3 लाइन में आपको आंसर करने होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, आपको 13 या 14 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको चूज करने होते हैं। सेकंड जो होता था वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होते थे। लास्ट ईयर तक आपको 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने होते थे, जो कि 20 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उनको आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया गया, और 6 to 8 लाइन आपको क्या करना, आंसर देना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें, वो एक उसके 2 पार्ट कर दिए गए। पहले सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन हुआ, 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते थे 15-15 मार्क्स के, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें पार्ट ए कर दिया, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और फिर जो 3 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होते थे, उनमें से 2 करने होते थे, उसकी जगह 15 की जगह आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन कर दिया गया, और वही सेम वैसे ही 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 to 2 पेज के आपको आंसर लिखने हैं। ये एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, तो थोड़ा सा एक बार देख लें आप, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपन पेपर पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो 2019-20 का पेपर है वो लेने जा रहा हूँ, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर। ये देखिए, ये 1920 का पेपर है, तो इसका पार्ट ए हम सोल्व करने जा रहे हैं। जो खंड ए है, सेक्शन 1 है, तो उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो फिल इन दी ब्लैंक्स आने वाले हैं, सेम इस बार भी आपके आने वाले हैं, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस स्टैंड फॉर। डीबीएमएस की फुल फॉर्म अपने को बतानी है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी जानते हैं डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें शायद तक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस इज ए ग्रुप ऑफ, डाटाबेस किसका समूह होता है? डाटाबेस जो है वो किसका समूह होता है? तो हम सबको पता है कि डाटाबेस क्या होता है। एक डाटाबेस एक क्या है? कलेक्शन ही तो है, डाटा का एक कलेक्शन है। यस और नो? एक डाटाबेस क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना क्या है? एक कंप्यूटराइज डाटा कीपिंग सिस्टम है। तो उसी तरह से डाटाबेस में क्या होगा? पूरी रिकॉर्ड होगा। यस और नो? एक ग्रुप ऑफ रिलेशन होगा, एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट होंगे। डाटाबेस में क्या होंगे? सारे रिलेटेड ऑब्जेक्ट होंगे। डाटाबेस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। डाटाबेस क्या है? एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट। डाटाबेस क्या है? एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? टेबल भी हो सकती है, फॉर्म भी हो सकते हैं, क्वेरी भी हो सकती है, रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये नियमों का समूह है एक, जो कि हमें इंटरनेट बताता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके साथ कई बार आईपी भी पूछ लिया जाता है, तो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 आउटपुट डिवाइस। नेम 3 आउटपुट डिवाइस। सभी जानते हैं 3 आउटपुट डिवाइस के नाम बताने, एलसीडी, एलईडी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB। 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? कई बार बता चुके हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है 2 तरह की मेमोरी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये भी लिख सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी। और क्या लिख सकते हो? मेन मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। इसको आप कंप्लीट मानना। ये एंड मैंने यहां साथ में लिख दिया है, तो इसको अलग अलग मान के चलना। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? एक तो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, एक बोलते हैं मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, एक इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी लिख सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल भी आप लिख सकते हो। 2 तरह की मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट है मोडेम। मोडेम स्टैंड फॉर। मोडेम का पूछा है यहाँ पे, जो इंटरनेट चलाने के लिए हम जब टेलीफोन लाइन से अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो मोडेम का यूज किया जाता है। तो मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, क्योंकि डाटा इसी के थ्रू कंप्यूटर में आता है और इसी के थ्रू कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जब कंप्यूटर से डाटा भेजा जाता है तो मॉड्यूलेटर किया जाता है, जब कंप्यूटर में डाटा आता है तो डीमॉड्यूलेटर किया जाता है। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, जो कि टेलीफोन लाइन से या केबल से जैसे इंटरनेट चलाने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है R2
ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको नाम बताने हैं, विंडो, लिनक्स, डोस, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप किन्हीं भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख सकते हो। अगर यहां पूछता किसके बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम GUI और CUI ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सभी को पता है, DSS की फुल फॉर्म पूछी गई है यहां पे, तो सभी को पता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूं, आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं। जब पावर चली जाती है तो 15-20 मिनट के लिए अपना कंप्यूटर चलता रहता है ताकि अपने सिस्टम को नुकसान नहीं हो, तो उसके लिए हम UPS का यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS की फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। तो देखिए, ए निबल इज इक्वल टू, निबल में क्या होता है, आपको सबको पता है, निबल में क्या होता है, 4 बिट होती हैं। निबल में क्या होती हैं, 4 बिट होती हैं। निबल किसका समूह होता है, 4 बिट का समूह होता है। ओके, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, डॉक्यूमेंट में नेम और एड्रेस को कंबाइन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेल मर्ज। क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। ये मेल मर्ज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए। मेल मर्ज कहाँ यूज किया, जब मान लीजिए कोई इनविटेशन कार्ड, लेटर, ये ज्यादातर ऑफिस में यूज किया जाता है, तब एक तरह की इंफॉर्मेशन आपको कई पर्सन को भिजवानी है, अलग अलग पर्सन का नाम यूज करते हुए या अलग अलग एड्रेस का यूज करते हुए आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा ये एक MS ऑफिस की एक सुविधा है, जिसके द्वारा हम एक मैसेज कई पर्सन को डिफरेंट नाम से भिजवा सकते हैं। एक लेटर कई पर्सन को डिफरेंट नाम से पहुंचा सकते हैं, उन तक सेंड किया जा सकता है मेल मर्ज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका द एक्सेस टू, दिखाई दे रहे हैं ना, द एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल इज, ज्यादातर काम में आने वाले टूल एंड कमांड कहाँ एक्सेस की जाती हैं, तो ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। टूल बार में हम क्या करते हैं, जो ज्यादातर एक्सेस की जाने वाली बार होती है, टूल्स होते हैं या कमांड होते हैं, वो किस में होते हैं, टूल बार में होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऊपर होती है जो, ठीक है। टाइटल बार में तो सिर्फ नाम होता है, स्टेटस बार नीचे होती है, ठीक है। मेन्यू बार जो ऊपर ये फाइल, होम ये दी होती है, ये मेन्यू बार होती है। तो हमारे जो कॉमनली यूज होने वाले टूल्स और कमांड है, तो वो कहाँ होती है, टूल बार में होती है। ओके, नेक्स्ट है द डेट एंड टाइम कैन बी रीसेट बाय, डेट एंड टाइम है जो कहाँ से सेट कर सकते हो आप। डेट एंड टाइम सेट करने के लिए आपको टास्क बार पे जो डेट एंड टाइम दिया होता है उस पर क्लिक करके आप डेट एंड बार को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ये लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर को हमें किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वायरस से भी करना चाहिए, मेलवेयर से भी करना चाहिए, वॉर्म्स एंड ट्रोजन से भी करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप अगर 3 से 4 साल के पेपर करके चले जाओगे तो भी आप अच्छे खासे नंबर ले लोगे, आपका अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए लास्ट ईयर के पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं।
2-3 बार अगर आप पेपर कर लोगे, एटलीस्ट 3 से 4 साल के पेपर तो करके ही जाएं। नेक्स्ट है टूल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन। एक्सपर्ट सिस्टम के टूल क्या है? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को भी हम यूज करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में, कम्युनिटी नॉलेज शेयर टूल भी यूज करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, कई बार बता चुके हैं आपको, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है? 5 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ है। तो फाइव जनरेशन है आपकी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की अभी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरेशन से ही है। फिर माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर का किस जनरेशन में उपयोग किया था? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, चौथी पीढ़ी में यूज किया जाए। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो किसका एग्जाम्पल है? सभी जानते हैं ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसी का ये पार्ट है एमएस वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि ट्रू एंड फॉल्स आपके नहीं आने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूं, क्या पता इनमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ आ जाए। तो इसलिए आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। दी 0 and 1 इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स। बिल्कुल सही है जी, ये बिट्स ही कहलाते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 0 और 1 क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, बिट्स ही कहलाते हैं। एक सेकंड में देख लूं। तो ये ट्रू है, मैं टी लिख देता हूं इसमें। ट्रू है। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज 5.5। 5.5 नहीं, 3.5 ज्यादा जनरली यूज किया जाता है। ज्यादातर काम में आने वाली 3.5 थी, 3.25 और 5.25 सॉरी, 3.25 एंड 5.25। तो ये क्या है? फॉल्स है। आजकल इसका यूज नहीं होता फ्लॉपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स ही है। तो थर्ड क्वेश्चन है पावर पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एमएस ऑफिस। तो ये तो गलत बता रहे हैं, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का ही तो पार्ट है, तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है डोस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं है जी, डोस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है रोम इज मेन मेमोरी। बिल्कुल मेन मेमोरी का ही पार्ट है, तो ट्रू है। F5 इज शॉर्टकट की टू हेल्प। नहीं जी, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। F5 रिफ्रेश और रीलोड के लिए यूज होती है, हेल्प के लिए तो F1 यूज करते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है जी ये। ठीक है। नेक्स्ट है एम मोस्ट पावरफुल टाइप कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर। बिल्कुल गलत है जी, ये फॉल्स है। मोस्ट पावरफुल तो सुपर कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर तो बिल्कुल छोटे वाला होता है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है। आपको जैसे पता है
चार तरह के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। यहाँ सुपर कंप्यूटर होता तो ट्रू होता, लेकिन ये सुपर नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर दे रखा है। टेबल कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड, बिल्कुल सही बात है, क्रिएट की जा सकती है। स्क्रीन शेवर इज हार्डवेयर इन कंप्यूटर, नो, फॉल्स है। स्क्रीन शेवर इज द सॉफ्टवेयर है जो अपन जब कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को यूज नहीं करते तो उसके ऊपर कई सारी पिक्चर चलने लग जाती है, तो उसको स्क्रीन शेवर बोलते हैं। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विद इन टाइम लिमिट हमने नियर अबाउट 20 मिनट में फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो आपको भी कोशिश करनी है 20 मिनट्स में फर्स्ट पार्ट करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है जब ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि हम एक क्वेश्चन पेपर और कर सकें, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। मैं भी काफ़ी बिजी रहने वाला हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हफ्ते भर पहले आपको आई थिंक 14 से आपके एग्जाम शुरू हैं, 14 ऑफ मार्च, और फर्स्ट पेपर आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का ही है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें, जल्दी तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें। अब तो ये डिफाइन सेल रेफरेंस, यहाँ सेल रेफरेंस के बारे में पूछा गया। सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस एक ही बात है, जो कि अपन एक्सेल में शो करते हैं किसी भी सेल का, या एक जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है उसका एड्रेस क्या होगा, उसका रेफरेंस क्या होगा, जैसे A1 A2 A5 B1 B2, ये क्या है, सारे सेल रेफरेंस है। व्हाट इज मेल मर्ज मैं आपको बता चुका हूँ। ई एग्रीकल्चर के बारे में आपको अच्छी तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो बने हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 4 वेब ब्राउजर के नाम बताने आपको। तो सबको पता है वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है। कोई भी वेब ब्राउजर है उनके नाम लिखने आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हो, आपको आइडिया है, क्लास जिन्होंने अटेंड की उनको अच्छी तरह पता है। हार्डवेयर क्या है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है, ठीक है। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में वीडियो बना ही रखा है, उसको आप देख सकते हो। MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे ये कवर होते हैं। व्हाट इज मीन बाय www एंड URL, इनकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, एक लाइन तो ऐसे ही हो जाएगी। और ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। तो इस तरह से करके आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसको लिख सकते हो। व्हाट इज प्राइमरी की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होती है, जो कि यूनिक होती है, जो कि रिपीट नहीं होती है, जिसको जिस तरह से हम अगर किसी डाटाबेस का अगर डाटा उठाना है तो एक यूनिकली डिफाइन होता है। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है प्राइमरी की। व्हाट आर द यूज ऑफ सेंसरी एग्री इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसरी एग्री मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, GPS वाले सिस्टम है, वो जियो स्पेशल वाला जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह से रीड करोगे तो इसका आंसर दे पाओगे। 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम, इसके बारे में अपन वीडियो बना चुके हैं, वो देख सकते हो। नेम एनी 4 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क हो गया, CD DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज ही तो डिवाइस हैं, ठीक है। SSD HDD सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि अब आपके 3 मार्क्स में आएंगे। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको 6 से 8 लाइन में उसको आंसर देना है। रैम और रोम में डिफरेंस आपको पता है। वापस सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, मैंने कई बार आपको बताया, SIS, GPS, DSS और ICT, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको जरूर करके जाएं, ये बार बार रिपीट होते हैं। ये नेक्स्ट आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट, आप बता सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वापस DSS के बारे में आ गया, ठीक है। और
डिस्कस द ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपको बताना है कि क्या काम आता है। कोई भी अपने को लेटर वगैरह है या टेक्स्ट टाइप करना होता है तो वहाँ पे वर्ड प्रोसेसर का यूज होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है क्या क्या फैसिलिटी होते हैं। आईसीटी, वापस से ई एग्रीकल्चर और आईसीटी तो बार बार पूछा ही जाता है, इसको किसी हालत में नहीं छोड़ना। व्हाट इज क्वेरी इन एमएस एक्सेस? क्वेरी क्या है एमएस एक्सेस में? क्वेरी क्या है? एक टूल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिससे कि हम कोई डाटा इंफॉर्मेशन है जो शॉर्ट करना है, या यूं कहें हमें कोई जानकारी लेनी है किसी डाटाबेस में, तो उसको हम क्वेरी के माध्यम से वो डाटा को क्या है कलेक्ट करते हैं। तो क्वेरी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ पास बहुत सारा डाटा है, डाटाबेस है, तो उसको अगर हम सर्च करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम उस पर क्वेरी लगा देते हैं। कोई हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन की चाहिए, पर्टिकुलर एरिया की चाहिए, तो उस क्वेरी के माध्यम से हम क्या है पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टॉपिक की हम क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी के माध्यम से। तो इसको आप डिटेल से लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताना आपको, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो और फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज हो रहा है, और इस पे अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है और भी एडवांस काम हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हाउ डज सेंसर वर्क, डिस्क्राइब दी एग्री इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जीपीएस वाला चैप्टर है जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन तो इसी पेपर में आ चुके हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसके बारे में आपको पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, तो वो देख सकते हैं आप। तो ये था 2019-20 का पेपर। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का पेपर। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 2018 का पेपर, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें सीपीयू सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी का तो आपको पता है ही। नेक्स्ट, विंडो एंड लिनक्स। विंडो एंड लिनक्स ऊपर आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। विंडो एंड लिनक्स क्या है? दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एंड लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको कहते हैं कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 3 फादर आप याद रख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज। मैं आपको इसको नोट करके भी बता देता हूं आपको, एक सेकेंड वेट। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज तो क्या है? कंप्यूटर के फादर हैं। अब एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, यहां नोट डाउन कर देता हूं। WWW के फादर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, BERNERNEAR बर्नर्स-ली, ये है WWK, ठीक है। और इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के फादर हैं वेंट काफ। कई सर्प भी बोलते हैं, विंडकाफ भी बोलते हैं, तो देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो ये 3 फादर तो आप याद कर ही लेना जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है, आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज ऑल्सो नोन। जो
प्रिंटर का आउटपुट है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रिंट आउट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ए डायरेक्टरी विद इन अनदर डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी कहलाती है। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी कहलाती है। और द फॉर्मूला इन एक्सेल स्टैंड विद सिंबल, जो फॉर्मूला है वो किससे शुरू होता है, इक्वल साइन से शुरू होता है। ठीक है, सबको पता है। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, कभी भी आप देखोगे तो प्रिंट में देखोगे तो ये इसमें शो नहीं हो रहा, वर्ड की फाइल में जो भी आप देखोगे तब वहां पे आपको दिख जाएगा। एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूं। दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, ये देखो ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ओके, ये लास्ट क्लास में भी ये बताया था, लास्ट पेपर में भी आ चुका है। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वापस से रिपीट हुआ है, सबको पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं मुझे। वीडियो की स्टार्टिंग में अपने डीबीएमएस से शुरुआत की थी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड ई एग्रीकल्चर, सबको पता है। ई एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लास्ट पेपर में भी आया था, 19 वाले पेपर में भी आया, ये 18 वाले पेपर में भी आया है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लें, डीएसएस। नेक्स्ट, यस, ए बाइट ऑफ कलेक्शन, बाइट कितने का कलेक्शन है, ए बाइट इज कलेक्शन ऑफ, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। यूएसबी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, नेक्स्ट, यस, अब बात आते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जो एक्सेल होता है वो अपना क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये लोटस भी क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा गूगल शीट, लिब्रा ऑफिस, लोटस सिम्बोल्स और कैल्सी, ये वीजी कैल, ये सारे क्या हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो ये सारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डाटाबेस इज द ग्रुप ऑफ डाटा, रिकॉर्ड एंड फाइल, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी का ही तो ग्रुप होता है डाटाबेस। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, इन्होंने पूछा आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो ये स्कैनर क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाए, स्कैनर क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लास्ट फोर्थ वाला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की फुल फॉर्म है। जो ये हमें ये केबल लाइन जो बीएसएनएल, ये बीएसएनएल जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये क्या है, आईएसपी हैं, जो हमें इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं। ये लो लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट पेपर में पूछा था, जो मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी थी, यहाँ पूछ लिया मॉडेम यूज फॉर चेंज डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग और एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, दोनों तरफ काम करता है, तो ये बोथ ऑफ दी अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
टूल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन आर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटी नॉलेज, ऑटोमेटिक टूल, तो ऑल ऑफ दी वो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड बेनिफिट इन जियो फेंसिंग, मैप मेकिंग एंड सर्वेइंग। निम्नलिखित में से कौन सा जियो फेंसिंग नक्शा बनाने तथा सर्वेक्षण का लाभ प्रदान करता है? आपको पता है जीपीएस है जो हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीपीएस। ओके, जीपीएस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू डिसीजन मेकिंग सच एज want to plant and where to plant using historical data sampling। ये हमें किससे पता लगता है? जीआईएस से, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें पता लगता है। जीपीएस वाला, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला बार बार मैं कह रहा हूँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएं। ओके, नेक्स्ट है वही ट्रू फॉल्स आ गए। डोस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉल्स। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जो सोर्स प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है। सोर्स प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, नहीं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। ओके, मशीन प्रोग्राम में तो चेंज किया जाता है इसको। नेक्स्ट, स्क्रीन सेवर इज कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर गलत। ये क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स्ट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन एमएस एक्सेल, सही बात है। ठीक है, जो लॉजिकल डाटा है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। पावर पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एमएस ऑफिस, गलत, इंक्लूडेड होता है। टेबल कैन बी क्रिएटेड इन एमएस वर्ड, यस। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टकट की टू यूजिंग हेल्प, गलत, F1 यूज होती है। ठीक है, मानव श्रम रहित डेयरी मवेशियों के दूध के लिए स्वचालित दूध प्रणाली कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्मार्टफोन ऐप एप्लीकेशन है डेवलप्ड बाय जया लक्ष्मी एग्रो टेक फ्रॉम इंडिया आर द कॉमनली यूज फॉर एग्रीकल्चर ऐप इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जया एग्रो टेक लिमिटेड है जो कृषि से रिलेटेड जो ऐप है वो ज़्यादा बनाती है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट, ये इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, जो हम एक्सटर्नल जो डिवाइस इसके साथ जोड़ते हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइस है। डिफाइन सेल रेफरेंस, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिलेंगे, इसलिए लास्ट ईयर पेपर जरूर करके जाए। नेम एनी 4 फील्ड टाइप ऑफ एक्सेस के टाइप, फील्ड टाइप लिखने हैं। डेट हो गया, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, नंबर, कॉलम, डेट एंड टाइम। ठीक है, यस और नो, ये सारे क्या हैं? फील्ड टाइप हैं। व्हाट इज फॉन्ट, फॉन्ट क्या है सबको पता है। जो हम जब भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हम आते हैं ना जो फॉन्ट, कुर्तीदेव है, कैलिबरी है, टाइम्स रोमन है, ये सारे क्या हैं? फॉन्ट है। इनका टाइप भी होता है, आकार भी होता है। ठीक है, नेम एक्सेल के नहीं 2 गणितीय फंक्शन का नाम लिखना है, इजीली है, जो लिख सकते हो। ऐड फंक्शन है, सम फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, जो भी आप लिखना चाहो। किन्हीं 4 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्राइमरी की सेम रिपीट हो गया। सर्च इंजन के नाम, तो सर्च इंजन के नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 5-6 सर्च इंजन के नाम आपको याद रखने हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, ask.com हो गया, तो ये सर्च इंजन के नाम है। तो वेब ब्राउज़र के नाम पता ही है। कंप्यूटर लैंग्वेज C++, जावा, फोटोन, पास्कल, पाइथन, ये सारी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। व्हाट इज ई एग्रीकल्चर, हर बार पूछा जाता है, या तो ICT पूछ लिया जाता है या ई एग्रीकल्चर, दोनों एक ही बात है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
SIS सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अपने को रिपीट मिलते हैं, तो इसलिए आप इसलिए लास्ट ईयर के पेपर जरूर करके जाएं। रैम रोम में डिफरेंस, वर्ड प्रोसेसर की कुछ विशेषताएं, ठीक है, मेल मर्ज पूछ लिया, क्वेरी क्या है वो पूछ लिया, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम यूजफुल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जो 2 मार्क्स वाले हैं तो लगभग तो रिपीट ही हो रही हैं, ठीक है। जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, भूमि संरचना प्रणाली में अंतर बताना है आपको, तो ये इसके लिए पूरा वीडियो बना हुआ देख सकते हैं। DSS का कैसे चुनाव करोगे वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, देख लीजिए एक बार। और ये देखिए, MS एक्सेल के एक डाटाबेस की फाइल में जिसमें रोल नंबर, टेलीफोन आदि फील्ड हो अनुसार रिपोर्ट बनाए और इसकी प्रक्रिया बतानी है आपको, किस तरह से हमने ये फाइल बनाई। सेंसर कैसे काम करता है इसके बारे में बताना आपको। कृषि इनपुट प्रबंधक प्रणाली के लिए उपयोग का वर्णन कीजिए। GPS के माध्यम से मौसम की निगरानी, तो इसलिए GPS वाला चैप्टर, ई एग्रीकल्चर, ICT, SIS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये 4 टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको तो अपन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हमने 2 पेपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दबाजी में बताया है, कुछ मानवीय त्रुटि हो गई हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। बाकी मेरी कोशिश रही है इसको मैंने जल्दी से जल्दी कवर करने की और सही बताने की। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा, नहीं तो मेरी तरफ से काफ़ी सारा मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप इस सभी मैटर को जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं ज़रूर देखें, 1-2 बार अपनी नज़रों से ज़रूर निकालें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। लास्ट ईयर के पेपर पे मैंने ये 2 वीडियो बनाए हैं, इन 2 वीडियो में मैंने 3 पेपर लास्ट ईयर के कवर किए, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का। 3 पेपर आपके कवर किए हैं। तो इन 3 पेपर में से आपको ज़्यादा नहीं तो 40% सिलेबस दोबारा रिपीट मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए इनको पेपर को ज़रूर देख लेना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।